हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब के इस महफिल करंट अफेयर में। मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, इंटरलिंक पॉइंट्स को भी देखेंगे। सबसे पहला सवाल दिया है आप लोगों के सामने, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में कितने करोड़ लोग भूखे हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार विश्व भर में लगभग 69 करोड़ लोग हैं जो कि भूखे रह जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। और पिछले 5 साल की तुलना में अगर देखें तो लगभग 6 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब पिछले 5 साल की रिपोर्ट्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले ये 6 करोड़ लोग कम थे, आज की डेट में 6 करोड़ लोग ज़्यादा हो गए। मतलब 69 करोड़ लोग जो कि भूखे रह जाते हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक बात ये भी सामने आई है कि इस साल में लगभग 1 करोड़ लोगों को भूख से लड़ना पड़ेगा। ये कह सकते हैं भूखमरी के कारण उनकी मौत भी हो सकती है। समझ रहे हैं? तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आप पूरी वीडियो को पीडीएफ के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से। साथ ही अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, रिलायंस जियो ने गूगल के साथ मिलकर, जैसे कि आप जानते हो गूगल एक ऐसी कंपनी है जिस पर आप कुछ भी सर्च करो देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो गूगल के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने एक डील की है जिसके तहत एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा जो कि 4G और 5G स्मार्टफोन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, ठीक है। दोस्तों, गूगल ने लगभग 33,737 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है किसमें, जियो प्लेटफॉर्म में। ये भी ध्यान दीजिएगा। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं इसके सुंदर पिचाई जो कि भारत वंशी हैं, यानी कि भारत के रहने वाले हैं। समझ रहे हैं? और इस पूरी डील का जो उद्देश्य है वो क्या है कि भारत को 2G मुक्त बनाना, यानी कि भारत में जो सेकंड जनरेशन का नेटवर्क है उसको रिप्लेस करके 4G और 5G के जनरेशन को दिया जाए। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। दोस्तों, ये की गई है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। मतलब कहने का यह है कि बिहार राज्य में इस प्रकार के लॉकडाउन को बढ़ावा दिया गया है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थान, ये कह सकते हैं मंदिर, मस्जिद और आपके जितने भी मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वो सभी बंद रहेंगे। बाकी जो ज़रूरी काम के लिए मेडिकल वगैरह हैं, किराना की दुकान है, वो सभी खुली रहेंगी। समझ रहे हो? सीएम है नीतीश कुमार बिहार के अंदर, और बिहार में दोस्तों इलेक्शन भी होने वाला है। तो गवर्नर कौन है यहाँ पर, फागू चौहान गवर्नर हैं, और पटना इसकी राजधानी है, मतलब बिहार की, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय रेलवे का भारत का पहला केबल ब्रिज बन रहा है। दोस्तों, केबल ब्रिज का मतलब क्या है कि एक ऐसा पुल जो कि केबल से निर्माण किया जाएगा, केबल के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। अभी इसकी पिक्चर भी आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य के तहत, ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय रेलवे का पहला केबल ब्रिज बन रहा है जो कि भारत का होगा, ठीक है। तो भारत का पहला, जब भी मैंने बताया कि पहला और पहली का जिक्र आता है तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा फॉरएवर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का ये पूरा पुल रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मनोरम दृश्य आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट होता रहेगा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से घूमने लायक जगह भी है, ठीक। बता देते हैं कि जो पूरा पुल है वह कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर देश का पहला होगा, और साथ ही यह कटरा और रियासी को आपस में जोड़ेगा, जो कि जम्मू कश्मीर के दो अलग अलग स्थान हैं। समझ रहे हो? इस ब्रिज का नाम रहेगा अंजी ब्रिज, और यह चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 473.25 मीटर होने वाली है,
ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में लार्सन एंड टर्बो बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों लार्सन एंड टर्बो को हम L&T नाम से भी जानते हैं, तो इसके कार्यकारी निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किए गए हैं रिसेंटली सुब्रमण्यम शर्मा। सुब्रमण्यम शर्मा, ये है सुब्रमण्यम शर्मा, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विक्रम दुर्रई स्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारत का न्यू एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसमें? बांग्लादेश में। तो ये हैं विक्रम दुर्रई स्वामी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बांग्लादेश की दोस्तों राजधानी क्या है? ढाका राजधानी है। टका वहाँ पर मुद्रा है, दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। शेख हसीना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। पहले भी इस बात को हम काफ़ी अच्छे लेवल पर डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों बात करेंगे बीसीसीआई की बात, तो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों अंतरिम सीईओ का मतलब है जब तक नए सीईओ नहीं मिल जाते तब तक ये रहने वाले हैं। तो हेमांग अमीन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये है दोस्तों हेमांग अमीन, और हेमांग अमीन को बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर हम इसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये हैं आपको जो कि ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हेमांग अमीन। अच्छा दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक, स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में मुख्यालय है, और सौरभ गांगुली वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों 1928 में मतलब स्वतंत्रता से पहले ही बीसीसीआई की स्थापना हो चुकी थी। अगला सवाल देखते हैं कि अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों ये किया गया है गुरुग्राम में। सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है गुरुग्राम में, जिसको पहले गुड़गांव नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। ठीक, अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो तो आप समझ सकते हो कि इसके पीछे यहाँ पर गुड़ के साथ गांव लिखा था, तो उसको पूरा चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है। एक इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी अच्छे लेवल पर। ठीक, तो यहाँ पर जो सीआरपीएफ है उसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और आनंदी प्रकाश माहेश्वरी यहाँ पर अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए समझ रहे हो ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? दोस्तों वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम, सिक्योर मतलब बिल्कुल ही सेफ्टी वाला सिक्योर, ठीक है, तो बिल्कुल सेफ्टी वाला सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किस बैंक के साथ साझेदारी की है, समझौता किया है? दोस्तों ये किया गया है फेडरल बैंक के साथ। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं वीज़ा कार्ड आपने सभी ने देखे होंगे, आपके पास जो एटीएम वगैरह होते हैं वो सब वीज़ा कार्ड, उसमें मास्टर कार्ड भी होते हैं, ठीक है, रुपए कार्ड भी होते हैं और डेबिट कार्ड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? वीज़ा कार्ड की। तो वीज़ा एक कंपनी का नाम है एक्चुअल में, और इस कंपनी के द्वारा जो कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं वो वीज़ा कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम को लॉन्च किया है या समझौता किया है। फेडरल बैंक की स्थापना 23 जुलाई 1931 को हुई थी, 1931 में। मुख्यालय है दोस्तों केरल में, और ग्रेस एलिजाबेथ कोसी यहाँ पर अध्यक्ष हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? श्याम श्रीनिवासन, मतलब कार्यकारी निदेशक श्याम श्रीनिवासन यहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है कि किस देश ने कैमरा ट्रैकिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है? दोस्तों ये बनाई गई है भारत के द्वारा। अपना देश भारत, इंडिया। ठीक, तो भारत में कैमरा ट्रैकिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बन गई है। दोस्तों बता देता हूँ कि इस जीव अभ्यारण्य में लगभग 26,838 कैमरे लगाए गए थे, और 2018 में बाघों की गणना की गई थी, उस समय की बात है। ठीक, तो दोस्तों 2018 की बाघों की गणना के साथ ही बता देते हैं कि जो वर्तमान में बाघों की संख्या है वो 2967 है, यानी कि 2967 रजिस्टर्ड बाघ हैं जो कि अपने देश में देखने को मिल जाते हैं।
ये संख्या दोस्तों घट और बढ़ भी चुकी है, लेकिन अभी हमें 2967 ही माननी होगी जब तक बाघों की नई गणना ना हो जाए या जीवों की नई गणना ना हो जाए। समझ गए दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होंगे ही, साथ ही आपको अपडेट रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो जो भी दोस्त आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, उन सभी के साथ आप इस पूरी वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक, इस पूरी वीडियो को शेयर कर सकते हो उन सभी के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बराबर में बेल आइकन का बटन है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए उस बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आप हमें अपने सुझाव बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेना चाहेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।